हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें 6.2 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 6.3 और उससे पहले कुछ थ्योरम हम लोग सिद्ध किए थे, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा थ्योरम था। तो एक था ए सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं कौन कौन समरूपता। क्या बोलते हैं? कौन 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 समरूपता। कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता में क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। अब कौन कौन समरूपता है, तो पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। समरूप होने के लिए क्या, सर्वांगसम होने के लिए दो त्रिभुज चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज हो गया, और इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाते हैं। तो समरूप होने के लिए बताए थे कि आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक जैसा दिखने में लगेगा। तो दिखने में एक जैसा और नापने पर थोड़ा छोटा बड़ा होगा। ठीक है, वो समरूप होता है। और थोड़ा इससे हम 12 बनाते हैं, हल्का सा 12 बना देंगे, चाहे छोटा बना देंगे, हल्का सा 12 बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप सीधा बना लीजिएगा, हाथ में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। इसमें क्या लिए थे, PQR लिए थे। हाँ, PQR लिए थे, PQR। मान लीजिए त्रिभुज ABCD और PQR है, और इसमें जो है कोण कोण A जो है समरूप है कोण Q के। भाई कोण A, यह कोण इसके बराबर है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यह कोण C जो है भाई, यह कोण है किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर मतलब सिंगल वाला के बराबर, डबल वाला के बराबर। और जो B कोण है ये वाला, इसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, मतलब समरूप होने के लिए दो चीज चाहिए, या तो कोण बराबर हो जाए, नहीं तो भुजा समानुपाती होने चाहिए, एक ही अनुपात में। तो आप हम लोग पढ़ रहे हैं ये समरूपता पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन समरूप होना चाहिए यह पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABCD, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है, यहाँ देखिए। तो कोण A जो है इसके बराबर है, कोण A इसके बराबर है, Q के बराबर है। यहाँ लिखेंगे कोण Q, और कोण B, कोण और कोण B किसके बराबर है, कोण R के। तीन को वाला तीनों के बराबर होगा। समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। जो सवाल है आगे नहीं समझ में आएगा तो आगे सवाल नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए समझा रहे हैं। ऐसे हम पहले थ्योरम जब कहा तो सारा का सारा खत्म हो गया है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। कोण C बराबर है कोण किसके, कोण C कोण कोण P के बराबर है, कोण P के बराबर है। तीन चीज बराबर है, क्या है, तीन चीज आपको बराबर है। तो ये सब कहां से आया, हम सुन लिख सकते हैं, दिया है। कहाँ है, दिया है। मतलब इसमें कोण बराबर करना है, इस सब में वही हो जाएगा, दिया है दिया है। ठीक है, जब क्या हो गया, कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज में क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ किसको कैसे, त्रिभुज ABC, यह समरूप के चिन्ह ऐसे होता है। लेटा के आपको एस लिख सकते हैं, एस लेखन, एस उल्टा है, दू की तरह है, एस भी ना है, दू की तरह, ऐसे समरूप है त्रिभुज। अब इसको इसको तो आप कैसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए कोण के हिसाब से लिखना पड़ता है, आप कैसा नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले ए लिखे हैं, तो ए किसके समरूप है, क्यू के। यहाँ त्रिभुज पहले क्यू लिखेंगे, और बी किसके समरूप है,
आर के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और सी किससे समरूप है, पी के, यहाँ पे पी लिखेंगे। पी क्यू आर का समूह नहीं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोण के हिसाब से लिखा जाता है, यह जो है लिखना पड़ेगा। कैसे लिखे, इसका रीजन लिख देंगे हम लोग, इसका कारण लिख देंगे, ए समरूपता, चाहे क्राइटेरिया, चाहे आप कसौटी लिख सकते हैं, ए समरूपता, समरूपता से है समझ में। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब एस एस सिमिलरिटी पढ़ेंगे। मतलब ए मतलब क्या हो गया, भुजा भुजा समरूपता। क्या करेंगे, भुजा भुजा समरूपता पढ़ेंगे, लिखे बोलेंगे इसको, भुजा भुजा समरूपता। समझे कि नहीं। चलिए अब इसको भी मिटा कर फिर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो खाली मिटाते हैं, क्या इसको मिटाते हैं, पूरा इसको मिटा लेते हैं ना। चलिए फिगर तो वही रहेगा क्या जी। चलिए तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये भी सी है, रोटेट तो हो जाएगा ना। ठीक है, आई क्या है, ठीक है, पी क्यू आर है, एबीसीडी दो त्रिभुज है। अब इसमें बताना है कि इसमें भुजा समरूपता बताना है। यहाँ पे देखिए, इसमें मान लीजिए है जो बीसी है किसके बराबर है, बीसी बराबर है आपको, बीसी बराबर है पी आर के। ठीक है, और क्या, और ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है क्यू आर के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। और जो ए सी है किसके बराबर है, पी क्यू का। मतलब यहां से यहां तक एक भुजा हुआ, मतलब बीसी भुजा इसको नाम है। तो बीसी किसके बराबर है, पी आर के, समझ रहे हैं। और जो है ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी किसके बराबर है, ए बी, और ए बी किसके बराबर है, क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर। अब क्या, और बी सी, बीसी किसके बराबर है, बीसी पी आर के बराबर, लिखेंगे पी आर। और ए सी किसके बराबर है, पी क्यू। ठीक है, कहां से लिख लिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ था ना कि बराबर है, यहाँ लिखे हैं दिया है, गिवन है। इसको आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब गिवन है, आपको दिया हुआ है। अब तीन चीज दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ देखिए, अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, इसको मेरा आप समझ में आएगा। ठीक है, अब तब आप लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज एबीसी है, समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज। अब यहाँ लिखने में पूरा दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, अब यहाँ देखिए, ए किसके बराबर था, ए बी बराबर था किसके, क्यू आर के। ठीक है, ए बी बराबर था क्यू आर के। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पर लिखेंगे तब क्यू आर, अरे ए बी बराबर क्यू आर का था, तो क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को तो आप आर क्यू भी लिख सकते हैं, बोलिए, आर क्यू लिख सकते हैं। हाँ चलिए, अब क्यू आर लिख दिया, कथी बच गया, पी बच गया। अब पी इसमें भी लिखते हैं और इसमें भी लिखते हैं, लेकिन दोनों में एक सही है, दोनों में एक सही है। कैसे, अब यहाँ बताएगा आपको। अब यहाँ देखिए, बीसी किसके बराबर था,
पी आर के। यहाँ देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला बीसी है लास्ट में, तो बीसी बराबर किसके था, पी आर के। तो पी आर लास्ट में किसमें है, इसमें है कि इसमें है, ऊपर वाला में है, पी आर मिल रहा है इसलिए ये सही है, नीचे वाला गलत है। अगर आप सीधे आप लिख दिया पी क्यू आर गलत हो जाएगा, कौन के हिसाब से लिखना है, यही सारा खेल है और इस सारा बेस्ट जो है चैप्टर है इसी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैसे हो गया, यहाँ लिखना होगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या, किसके हिसाब से, तो ए समरूपता भी लिख सकते हैं क्या, चाहे कसौटी लिख सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, इतना ही लिखी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या जी। चलिए अब दूसरा देखिए, हम लोग फिगर थोड़ा थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं क्या, क्या जी, ऐसे पूरा नहीं मिटाते हैं, नेट लग जा रहा है क्या, आज इसको मिटा लेते हैं, आज इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्या। चलिए अब है एस एस सिमिलरिटी, इसका मतलब क्या हुआ, दो गो भुजा के बीच में वो कोण होना चाहिए, कोई भी भुजा के बीच में, दो गो भुजा के बीच में एगो कोण होना चाहिए, समझे कि नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए ये भुजा ले रहे हैं, यह भुजा ये भुजा ले रहे हैं और इसके बीच का कोण ले रहे हैं, समझे कि नहीं, इसके बीच के कोण ले रहे हैं, समझे कि नहीं। और न लिखेगा, और उसके बाद में एस एस ए एस, अब इसका मतलब समझ सकते हैं, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड, मतलब दो कोण के, दो भुजा के बीच में कोण बराबर। ठीक है, यह कै नंबर थ्योरम था, 2 और 3 पांचवा थ्योरम था, याद कीजिए पढ़ाए थे। अब इसमें क्या करना है, इस दो को मान लीजिए, ये भुजा एगो ये ले लीजिए, एगो ये भुजा, दोनों के बीच में कोण ले लीजिए। अब मान लीजिए इसको आर आर भुजा ले लेते हैं, बोले आर कोण ले लेते हैं, तो इस ये आपको क्या लेना पड़ेगा, ये दोनों भुजा लेना पड़ेगा, समझे ना, यह दोनों भुजा लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब इसका मतलब हुआ कि दो भुजा के बीच में कोण बराबर होना चाहिए, समझे कि नहीं। यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी या तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो कोण बी जो है कोण आर के बराबर है, यहाँ लिखेंगे कोण बी इक्वल टू कोण आर। ठीक है, कोण बी जो है कोण आर के बराबर है। अब कोण बराबर है तो भुजा जो है समान अनुपात में होना चाहिए, बाटा में। अब भुजा भी अनुपात में होते, कौन कौन भुजा अनुपात में होगा, तो ए बी बटा पी आर, यहाँ लिखेंगे ए बी बटा पी आर और बराबर किसके, बीसी बटा क्यू आर, यहाँ लिखेंगे बीसी बटे क्यू आर। भुजा समान अनुपात में हो गया, इसके बीच के दो कोण बराबर है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, अब पीक्यूआर नहीं लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले ए बी किसके बराबर है, बी आर के बराबर है, तो यहाँ त्रिभुज लिख करके और 3 को प्लेस बनाइए, 1 2 3, तो बी के जगह पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो पहले बीच में आर लिख लिए, क्या लिख लिए, आर लिख लिए, समझिएगा, पी है। अब पहले ए बी, शुरू में ए बी है तो उसके साथ पी आर आना चाहिए, ठीक है, तो आर तो यहाँ है, यहाँ पी ए ना होगा जी, तब ना जाकर पी आर होगा। अब क्या बच गया,
क्यू बच गया, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, हो गया। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसके किस नियम के आधार पर? एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस समरूपता लिख सकते हैं, चाहे ऐसा ही आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 6.3 है, सारा इसी के आधार पे है। देखिए, चूंकि हम थ्योरम पढ़ा चुके थे पहले, इसको थोड़ा आपको रिवाइज करा दिया। देखिए यहाँ पे सारा जो आप तीनों अभी नियम पढ़े हैं, इसी के आधार पे आपको आगे लिखना है। देखिए क्या कर रहा है, देखिए बताइए कि आकृति 6.34 यह पूरा आकृति, ठीक है, त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन युग्म समरूप है? युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब दो को जोड़ा दिया हुआ है, एक जोड़ा ही है, एक जोड़ा ही है, तो सब जोड़ा में दिया हुआ है। बताया कौन समरूप है, यह इसका समरूप है कि नहीं। ठीक है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है। और जो भी आपको बताए हैं जितना कसौटी, अभी बताना है कौन सा कसौटी इसमें लग रहा है, किस आधार पर आप मान रहे हैं कि यह समरूप है। ठीक है, लिखिए जिसका आपने उत्तर देने के लिए किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको बताए थे, उसके लिए भी आपको वीडियो बनाए थे, बताया था ना कैसे उसको संकेत में लिखेंगे। आइए, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया, देखो एबीसी दिया हुआ है, एबीसी देखो फिगर सेम है और पी क्यू आर है, तब इसको बताना है कि समरूप है। और समरूप है तो किस नियम के आधार पर समरूप है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। यहाँ सबसे पहले देखिए कोण ए बराबर भी 60 है, कोण ए बराबर भी 60 है, समझे कि नहीं। तो त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण पी दोनों बराबर है, और कोण बी बराबर कोण क्यू ये भी बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर ये भी बराबर है, मतलब दोनों 80-80 डिग्री का है, आर 40 डिग्री का है, मतलब तीनों क्या आ गया, कोण बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम के आधार पर? ए समरूपता। आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, समझे नहीं, ए समरूपता के आधार पर आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, इसको डबल ए भी लिखा जाता है। ठीक है, समझे, ऐसे लिख सकते हैं ट्रिपल ए। ठीक है, समरूपता आपका इतना आपको संकेतिक रूप में हो गया, समरूप हो गया। किस नियम पर हुआ? तो ए समरूपता के आधार पर। तो आपका 1 नंबर सवाल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। बाबू अच्छा, माइनर गलती समझ सकते हैं आप। ठीक है, एबीसी यहाँ है तो यहाँ तो होबे करेगा। क्या जी, नेक्स्ट आइए यहाँ पे 2 नंबर सवाल देखिए, यहाँ देख रहे हैं एबीसी ये है और पी क्यू आर है, बताए समरूप। अब देखिए, अब इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोण जो है कहूं लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें बराबर होना चाहिए, किसी न किसी के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप मान सकते हैं। हो सकता है 40 यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं, लेकिन उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। अब देखिए आगे सवाल में लोग समझेंगे। अब यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी है और पी क्यू आर है, छोटा वाला त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है समरूप होने के लिए। ठीक है, अब देखिए ए बी भुजा 2 है, तो 2 का डबल 4 है, चल ठीक है। अब देखिए 3 है, 3 का डबल 6 है, अब 2.5 है, 2.5 का दिया 5, एकदम सही है, भुजा तो समान अनुपात में है। तो लिख रहे त्रिभुज एबीसी में बीसी बटा क्यू आर, तो बीसी का मान कितना है 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5 दूनी 5 होता है, 2 से कटा लीजिएगा। अगर ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो काम कीजिए, अब दशमलव इसमें का हटाइए, यहाँ पे 0 लिखेंगे क्या, अब 50 हो गया, हुआ ना 50, यहाँ 25 लिख लीजिए, यहाँ पे 50 लिख लीजिए। आप तो समझ सकते हैं 50 दूनी 25 से कम 25, 25 दूनी 50 आएगा 1/2, ऐसे भी समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। चलिए, और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी किसका डबल है, क्यू आर के डबल है, तो ए बी बटा क्यू आर लिखेंगे। कितना है, ए बी है 2, क्यू आर है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, सही है क्या जी, ऐसे कटा के लिख देंगे। ठीक है, इतना तो आप कर लीजिएगा। अब एसी किसका डबल है, एसी पी आर के मतलब अनुपात में है, तो एसी बराबर पी आर लिखेंगे। एसी बराबर कहाँ चला गया, हाँ एसी बराबर पी क्यू है, सॉरी
अब AC है 3, अब PQR है PQ है 6, तो 3 दूनी 6। अब देखिए सारा 1/2 1/2 एक अनुपात में आ गया, भुजा के अनुपात सेम है, तो लिख सकते हैं AB बटा BC बटा QR है। देखिए ये सब बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या, ABC समरूप। अब देखिए यहाँ पर भाव जोखी है, अब यहाँ पे समझिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है क्या, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। अब कैसे आप लिखिएगा, यहाँ मिटाते हैं थोड़ा, चलिए अब समझिए, यहाँ पे लिखिए। अब कैसे सांकेतिक रूप में लिखने में झंझट होता है, सारा दिक्कत वही है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC, AB है, क्या है, AB पहले है, तो AB के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए, क्या जी। AB के जस्ट यहाँ 3 को प्लेस बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 को बनाते हैं। अब देखिए पहले AB की जगह पर यहाँ पहले बना लेते हैं AB, पहले पहले AB लिखते हैं, ठीक है। ABC तो है, ABC क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या है PR ना है, पहले 2 वो है, तो पहले 2 किसके QR है, यहाँ पे QR लिखते हैं, ठीक है ठीक है। अब QR को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, RQ भी तो लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, RQ लिखेंगे, क्या जी। अब देखिए अब QR हो गया, तो कथी बच गया, P बच गया, तो दोनों में लिखिए, यहाँ भी लिखिए यहाँ भी लिखिए, दोनों में एक सही है, दोनों में एक सही है। कैसे सही है ये देखिए, कैसे सही देखिए यहाँ पे लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या है, BC है, तो BC के जगह पर PR होना चाहिए। PR कहाँ है, PR लास्ट में है, PR लास्ट में ना है PR, इसलिए ऊपर वाला सही है कि ना, देख रहे BC के जगह पर PR होना चाहिए ना, BC, और AB के जगह पर PR, AB के जगह पर तो QR ठीक है था, एक बार लिखे QR RQ, गड़बड़ क्या हो रहा है अभी, क्या अब देख चेक करते हैं AB, AB किसके अनुपात में था, AB QR, हाँ AB QR ही आ रहा है ना, आई देखो अब हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करो, मैंने यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से ये भी था ना, ये भी बराबर PR था, ये भी बटे PR है, तो लास्ट में हम लोग लिख लिए, क्या लिख लिए, लास्ट में PR लिख लिए, जस्ट इसका उल्टा लिख लिए RP, ठीक है। अब क्या किए हैं, और बचा काफी Q बचा, Q इसमें डाल दीजिए, अब चेक कीजिए, ध्यान दीजिए, पहला और लास्ट के हिसाब से हम लोग लिखे हैं। तो अब वो काम करते हैं, अब AB किसके बराबर है, AB देखिए ना, AB QR, तो QR ना आ गया बराबर है, फर्स्ट और लास्ट देखिए AC किसके अनुपात में, AC PQ के, तो PQ नहीं आ गया, ये सही है, कानून में आया कि नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आपका सही है, किसके हिसाब से, यहाँ क्या लिखेंगे, तीनों क्या है, भुजा अनुपात में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे S समरूपता, S समरूपता, मतलब दोनों आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको है, देखिए यह दिया है LMP, ठीक है, DEF। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, आप चाहे तो बिना कलम चलाए भी लिख सकते हैं, अब कोई सब तो ध्यान में है। अब देखिए 2 गुना 4 है, कोई भी भुजा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे वाला तरफ नहीं,
इसके डबल यहाँ है ना, चलो ठीक है, यहाँ मिल रहा है। और कोई भी भुजा हो सकता है, 3 का डबल 6 है, ठीक है, लेकिन अढ़ाई रहता तो इसके डबल 5 हो जाता, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब यह जो है समरूप नहीं होगा। ये क्या है, समरूप नहीं होगा। तीसरा ना है, तो क्या लिखेंगे, यह समरूप नहीं होगा। यहाँ चलिए यहाँ देखिए, आप लिखेंगे एल एम पी और डी ई एफ में, फिगर तो उधर है, ठीक है, एम पी, अच्छा इधर किताब में से बताते हैं, एम पी बटे डीई, क्या इसका डबल ए है, बराबर क्या होगा, 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया, कट गया क्या जी। अब यहाँ देखो एल पी किसका डबल है, डीएफ का डबल है। एल पी बटा डीएफ कितना, 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2 आ गया। एल एम किसका डबल है, ये 207, यह डबल नहीं हो रहा है ना, तो वही लिख दिए, यह आपको बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए त्रिभुज जो समरूप नहीं है। जब समरूप है नहीं तो उसको संकेत रूप में कैसे लिखेंगे, क्या। नेक्स्ट आगे देखिए 4 नंबर, क्या देखिए क्या लिखा गया है, एम एन एल, ठीक है, और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है। अब इसमें पहले देखिए, अब देखिए 5 का डबल 10, ठीक है, अढ़ाई का डबल 5, ठीक है, भुजा ठीक है अनुपात में है, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। जैसे ये दोनों भुजा है, इसके बीच में ही कोण है, फिर ये दोनों भुजा इसके बीच में कोण है, ठीक तो है, सब चीज ठीक है। तो ये लिख सकते हैं एल एम एन एल, दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण एम जो है कोण क्यू के बराबर है, प्रत्येक क्या डिग्री है, 70 डिग्री है, कोण बराबर आ गया। अब इस दोनों का किस कोण भुजा के बीच का कोण बराबर है, ये लिखेंगे। अब एम एन बटा पी क्यू, लिखेंगे ना, अढ़ाई है या 5 है, तो अढ़ाई दूनी 5 हो गया। एम एन, अब देखो यहाँ हाई वाला, एम एल बटे क्यू आर, या 5/10 दे रहा है, 1/2 आ गया, मतलब भुजा अनुपात में आ गया। तो लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है, किस नियम के आधार पे, एस भुजा कोण भुजा समरूपता से यह दोनों त्रिभुज समरूप है, समझे कि नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखिए, एबीसी दिया हुआ है, यह 80 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे अढ़ाई है, 3 है, और डी ई एफ यहाँ 80 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब आप यहाँ दिमाग लगाइए, अब आपके अढ़ाई का डबल 5 है, ठीक है, अरे इसका नहीं, इसका कम से कम है ना, चलो ठीक है, 3 का डबल 6 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो भुजा दिया है उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए था। अब इस दोनों भुजा के बीच का कोण तो ये है, यह बराबर नहीं है, और इस दोनों भुजा के बीच ये तक दिया है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ आना चाहिए था। तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसके दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए था, नियम जो फेल कर रहा है, इसलिए यह समरूप नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए डी एफ और पी क्यू आर में देखिए, यहाँ देखिएगा कुछ कोण दिया है, कुछ कोण छोड़ा है। अब दिमाग लगा सकते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, सारा बताए थे कंसेप्ट में। अब यहाँ देखिए, यह 70 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, या नहीं दिया हुआ है। अब समझिए 70 80 कितना होता है, 150, 180 में से 150 गया, कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए था, क्या आगे आइए। अब इसमें यह दिया हुआ है, यह 80 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 80 30 कितना होता है, 80 30 110 दोनों हो गया, तो 180 में से 110 घटाइए, कितना होगा, यहाँ 70 होना चाहिए कि नहीं। अब तीनों को हमको पता चलना गया। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण डी, और जो पी है हाँ, और जो कोण पी आया है किसके बराबर है, ये डी के बराबर है। अब ये ना कहना कि सर इधर यहाँ 70 ठीक है। अब कोण ई कोण क्यू 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, आर भी 70 डिग्री है, दोनों बराबर है। अब तीनों जो है कोण बराबर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर समरूप डी एफ
क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किस नियम के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर, समझे कि नहीं। अब इसी के साथ जो आपका ही 1 नंबर सवाल अभी खत्म हुआ, 1 नंबर अभी है पूरा, समझे। अब यहाँ देखिए क्या दिया, आकृति 6.35 मतलब ये आकृति देख रहे हैं, इसमें ओ त्रिभुज ओ डी सी मान ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर से ऊपर वाला समरूप है ओ बी ए इसके समरूप है, ठीक है, समझे। और ओ बी सी बराबर 125 डिग्री, ओ बी सी ए वाला है 125 डिग्री, और क्या सी डी ओ मतलब हाई हाई कोण कितना दिया हुआ है, हाई हाई वाला सी डी जो बीच में है उसी कोण की बात होता है, बीच में किसको रखा है, डी को रखा था, डी बराबर 70 डिग्री हो गया। अब कोण डीसी ज्ञात करना है, डीसीओ डी ओ सी मतलब हाई कोण। अब क्या डी सी ओ मतलब ये भी ज्ञात करना है, ये भी नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्लियर में, ठीक है। उसके बाद में क्या है ओ ए बी मतलब एक कोण भी यहाँ गया, एक का कम मान नहीं लिखा हुआ है, समझे। आपको पास क्वेश्चन है समझ सकते हैं। अब यहाँ लिखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यह दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन त्रिभुज, ओ डी सी ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में समरूप है, तो इसका कोण भी बराबर होना चाहिए, क्या, तो कोण डी बराबर कोण बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोण डी बराबर कोण बी, कोण डी कौन है, हाई, बी दिया हुआ है क्या जी, बी नहीं पता है ना, कोण डी बराबर कोण बी होगा, कोण डी बराबर कोण बी होगा, कैसे आपको याद होगा, दो अगर दो रेखा है तो दो को रेखा है और उसको कोई छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है उसको अंतर एकांतर कोण बराबर होता है, माने यह कोण जो है ना, यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण जो है इसके बराबर होगा, ऐसे जेड आकृति, ठीक है, बता देना, यह कोण इसके बराबर होगा। अब देखिए ऐसे लाइन जा रहा है, काट रहा है, तो यह कोण जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, समझे कि नहीं। कोण डी बराबर कोण यहाँ बी होगा, समझे कि नहीं। तो डी आपको दिया हुआ है, डी आपको 70 है, तो ये भी आपको 70 होगा, समझे ना। और कोण सी का है, कोण सी बराबर का सी, कोण ई वाला, कोण ए, कोण सी वाला, ये भी तो आपको एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं क्या, समझे। मतलब इधर वाला कोण जो इधर वाला के बराबर होगा, मतलब ये एकांतर मतलब एक का अंतर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लिखा है तो आप इधर वाला बराबर नहीं कर दीजिए, नहीं। अब देखिए, अब बीओसी, कोण बीओसी कौन सा होगा, बी ओ सी मतलब हाई कोण 125 दिया हुआ है, ठीक है। अब डीओ सी निकालेंगे, डी ओ सी मतलब ये निकालना है, ये कोण निकालना है, ठीक है, ये वाला कोण निकालना है। अब वो काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, अब क्या हो जाएगा, डी ओ बी, ध्यान दो, डी ओ बी क्या है, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, क्या इसे कह रहा है, कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे यह एक रेखा है, किस बात को क्या कर रहा है, डी ओ बी। अब यहाँ 125 दिया हुआ है, टोटल 180 होगा, 180 में से 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, एक मिनट, डी ओ बी। अब इसमें आपको इधर 180 हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा डीओ सी, ये कौन आ जाएगा हाई वाला, और डीओ सी डू लिखा है, 125 दिया हुआ है, समझे, 125 दिया हुआ है, चलिए
अब यहाँ पे ये वाला कौन ना, या दोनों ये वाला कौन 125 है, तो ये वाला कौन निकालना है, ये वाला कौन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर आके घटेगा, ये निकल जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 155 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया, समझे। एक मिनट, ओडीसी कहाँ है, ओडीसी, इसमें ओ डी हो रहा है, कुर्सी, कुर्सी कहाँ है, यहाँ ऊपर चला है ना, 55, यह कौन नहीं है, यहाँ पता नहीं है ना, यहाँ पता नहीं है, गड़बड़ कैसे हो जा रहा है। डीओ भी निकालना है, डी कौन जुटेगा, तो डीओ सी, डी ओ सी, अच्छा हाई को, ठीक है, यह दिया है का, यह कौन, ठीक है।